हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नैश आलम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी जिंजर चिकन। बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस रेसिपी को। ये मैंने हाफ़ केजी चिकन लिए है। इसे अच्छे से वॉश करके मैंने स्ट्रेनर में रख दिया था ताकि इसका एक्सेस वाटर निकल जाए और ये ड्राई हो जाए। तो तमाम चिकन हम इस बाउल में डालेंगे और इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। और ये मैंने 1 टेबल स्पून बारीक चॉप की हुई अदरक ली है। मैंने अदरक इसमें चॉप करके ऐड की है, पर आप चाहें तो जूलियन शेप में भी कट करके इसमें ऐड कर सकते हैं। इस वक्त 1 टीस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून इसमें नमक का जाएगा। और ये मैंने आधा नींबू लिया है, इसका रस हम इसमें निचोड़ देंगे। और फिर ये तमाम चीज़ें हम चिकन पे अच्छी तरह से लगा देंगे। और इसे अच्छी तरह से मिला देने के बाद अब हम इसे कवर करेंगे आधे घंटे के लिए, ताकि इन मसालों का फ्लेवर इन चिकन के पीसेज में जज्ब हो जाए और जब हम इन्हें फ्राई करें तो इनका टेस्ट अच्छा आए। चलें, ये तमाम मसाले मैंने इस पे लगा दिए हैं। अब इसे कवर करके रखते हैं आधे घंटे के लिए। गैस पे मैंने कुकिंग पॉट रख लिया है। अब इसमें हम 1/4 कप के बराबर कुकिंग ऑयल डालेंगे और ऑयल गर्म हो जाने के बाद इसमें तमाम चिकन के पीसेज रखेंगे और इन्हें फ्राई करेंगे। और चिकन के सारे पीसेस रखने के बाद इन्हें हम मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट। और 3 से 4 मिनट पकने के बाद इनकी साइड्स को हम चेंज करेंगे और इस तरफ से भी इन्हें पकने देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट। ये तमाम चिकन के पीसेस जो हैं देखें फ्राई हो चुके हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे। अब इसी ऑयल में हम 1/4 कप कुकिंग ऑयल और शामिल करेंगे और इसे गरम कर लेंगे। ऑयल गरम हो जाने के बाद इसमें 1 अदद दालचीनी का पीस, 1 बड़ी इलायची और 1 अदद तेज़पात लिया है ये मैंने। और ये मैंने 1 अदद लार्ज साइज़ की प्याज को बारीक बारीक चॉप किया है, ये इसमें शामिल कर देंगे और प्याज को लाइट ब्राउन हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। और प्याज ब्राउन हो जाने के बाद ये मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर जिसकी प्यूरी बना ली है ये शामिल कर देंगे। इसे मिक्स करेंगे और अब कुछ पाउडर मसाले हैं वो शामिल कर लेते हैं। हल्दी पाउडर लेंगे 1/4 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का ऐड करेंगे और अगर कश्मीरी लाल मिर्च ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे हाफ़ टीस्पून, हाफ़ टीस्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, कुटी हुई मिर्च भी हाफ़ टीस्पून और हाफ़ टीस्पून इसमें नमक का शामिल करेंगे। नमक जो है मैंने चिकन को मैरिनेट करते हुए भी लगाया था, तो इसीलिए नमक जो है ध्यान से इस्तेमाल करिएगा। इसे मिक्स करेंगे और इन मसालों को मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट। और 3 से 4 मिनट हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। देखें, मसाला जो है हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है। अब इसमें 1/4 कप के बराबर दही लिया है मैंने और इसे अच्छी तरह से फेंट लिया है, ये शामिल कर देंगे। और दही शामिल करने से पहले हमें चूल्हे की आंच लो कर देनी है ताकि दही जो है इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और दही शामिल करके हमें इसे और मज़ीद भून लेना है 2 मिनट के लिए। जितना अच्छा हमारा मसाला भुना हुआ होगा उतना ही अच्छा इस ग्रेवी का टेस्ट आएगा। मसाला अच्छी तरह से भुन जाने के बाद देखें इसमें से ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब इसमें हम चिकन जो हमने फ्राई करके रखी थी ये शामिल कर देंगे और चिकन शामिल करके हमें इसे मसालों के साथ अच्छी तरह से भून लेना है। चिकन को मैंने मसाले के साथ अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसमें 1/4 कप हम पानी का ऐड करेंगे और इसे मिक्स करेंगे और फिर इसे कवर कर देंगे 15 से 20 मिनट के लिए ताकि चिकन जो है अच्छी तरह से गल जाए।
चूल्हे की आंच मीडियम लो पे कर देंगे। चिकन को पकते हुए 20 मिनट हो गए हैं। चलें अब इसे चेक कर लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ये इस तरह का भुना हुआ होता है। अब इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें मैं ऐड करूँगी। आप चाहें तो काट के ऐड कर लीजिएगा। थोड़ा सा हरा धनिया गार्निश करेंगे और अब इसमें जूलियन शेप में कट की हुई अदरक ऐड करेंगे। इसे मिक्स करेंगे। अदरक का फ्लेवर जो है इस डिश में बहुत ही ज़बरदस्त आता है, तो आप लोग भी एक दफ़ा मेरे तरीके से बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखें क्या ज़बरदस्त ही हमारी जिंजर चिकन बन के रेडी हुई है। चलें अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। आप इसे नान चपाती के साथ सर्व करें, बहुत ही ज़बरदस्त ये डिश लगती है। रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दें, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।